चित्रगुप्त एक बड़ा सा रजिस्टर खोले हुए बैठे थे कि तभी यमराज हंसते हुए चित्रगुप्त के पास जाकर बोले, चित्रगुप्त, शायद तुम नहीं जानते कि यम है हम। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ यमराज कि यम है आप। तो फिर मुझे पृथ्वी वासियों को बार बार बताना क्यों पड़ता है? यमराज, आप इस वक्त पृथ्वी पर नहीं बल्कि आकाश में हैं। लाओ चित्रगुप्त, जल्दी से अब उस व्यक्ति का नाम मुझे बताओ जिसकी आत्मा को उसके शरीर से खींचकर मुझे यहाँ तक लाना है। चित्रगुप्त ने तुरंत एक पर्ची यमराज को पकड़ाते हुए कहा, यमराज, आपको पुट्ठा नाम के एक व्यक्ति की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर यहाँ तक लाना है, मगर याद रखना उससे बातचीत करने मत बैठ जाना। क्यों? क्या वो भी गेंदा सेठ की तरह बहुत खाता है क्या? नहीं यमराज, गेंदा सेठ अगर भोजन खाता है तो पुट्ठा सिर्फ दिमाग खाता है। उसे भूलने की बीमारी है। मुझे डर है कि कहीं आप उसकी बातों में आकर स्वयं ही को ना भूल जाएं। चित्रगुप्त, शायद तुम मुझे जानते नहीं। यम है हम। अभी जाकर पुट्ठा की आत्मा को उसके शरीर से खींच कर लेकर आता हूं। इधर पुट्ठा दोपहर के समय सोते हुए अचानक उठकर अपनी पत्नी शर्मीली से बोल उठा, देखो कांता भाई, अब तुम हद पार कर रही हो। हाँ, माना कि तुम मुझसे बहुत अधिक सुंदर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। हाँ, मैं भी जवानी में बहुत सुंदर दिखता था, बता रहा हूँ। शर्मीली अपना सर पीटती हुई बोली, सत्यानाश जाए तुम्हारा। अरे मैं तुम्हारी पत्नी शर्मीली हूँ, कोई कांताबाई नहीं। बस तुम कांताबाई को कैसे जानते हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ, कांताबाई तो यहाँ से कुछ दूर गांव में एक कोठा चलाती है। कहीं तुम नाचने वाली के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? शर्मीली की बात सुनकर पुट्ठा तुरंत उठकर शर्मीली के पास आकर, तुम अपने आप को समझते क्या हो मुखिया? है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी शिकायत मेरी पत्नी से कर दोगे? अरे उससे पहले मैं मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, बता रहा हूँ। इतना बोलकर पुट्ठा ने थप्पड़ों की बौछार अपनी पत्नी शर्मीली के ऊपर कर दी। शर्मीली पुट्ठा को धक्का देते हुए बोली, पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी शादी तुमसे हुई। अरे यमराज रोज रोज आते हैं और किसी न किसी को लेकर चले जाते हैं। आखिर यमराज तुम्हारे पास क्यों नहीं आते? इतना बोलकर शर्मीली क्रोधित होकर वहां से चली गई। पुट्ठा अपने आप से बोला, यमराज, यमराज नाम कुछ सुना सुनाया लग रहा है। तभी पुट्ठा के कानों में यमराज की आवाज टकराई। जब लोगों का समय आ जाता है तो उन्हें यमराज याद आ ही जाता है। पुट्ठा ने देखा कि यमराज उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। कौन हो तुम? ये सुनकर यमराज बुरी तरह से क्रोधित हो गए। मैं बता कर थक गया हूँ कि यम है हम, यम है हम, यानी कि यमराज। तुम्हारा भैंसा तो नजर नहीं आ रहा। अबे, मुझे तो बताया गया था कि तू भुलक्कड़ है। तुझे कैसे पता कि मेरी सवारी भैंसा है? क्योंकि तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम्हारी सवारी भैंसा ही होगी। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा भैंसा कहाँ है? तुम्हारा घर बहुत छोटा है, इसलिए मैं अपने भैंसे को बाहर बांध कर आया हूँ। मुझसे क्या चाहते हो कामराज? अरे कामराज नहीं, यमराज। तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। मुझे आदेश मिला है कि पुट्ठा नाम के भुलक्कड़ व्यक्ति की आत्मा खींचकर नर्क में पहुंचा दी जाए। यमराज की बात सुनकर पुट्ठा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, तो फिर जाकर उस भुलक्कड़ पुट्ठा की आत्मा को खींचकर नरक रूप में झोंक दो। मेरा नाम पुट्ठा थोड़ी है। इतना बोल पुट्ठा अकड़ता हुआ सीधा घर से बाहर निकल गया। अजीब इंसान है। यमराज सामने खड़ा है और ये यमराज से डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है।
अरे, यमराज को देखकर तो बड़े बड़े बलशाली पसीना छोड़ जाते हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? पुट्ठा सीधा अपने खेत में जाकर बैठ गया कि तभी वहां शर्मीली आकर उससे बोली, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए तो मैं घर से यहाँ आई थी, तुम यहाँ भी आ गए। देखो महानता, मैं जानता हूँ कि तुम सुंदर हो, लेकिन मैं भी जवानी में कम सुंदर नहीं था। बाहर में गई कांता और महानता, और बाहर में गई तुम। लगता है मुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा। शर्मीली ने इतना कहा ही था कि यमराज फिर से भैंसा लेकर वहाँ आ गए। मैंने पता कर लिया है कि तुम्हारा ही नाम पुट्ठा है। क्या? मेरा नाम वाकई पुट्ठा है? मुझे अभी अभी पता लगा। अबे क्या पागल है क्या? तेरे सामने यमराज खड़ा है और तू डर से थर थर कांपने की बजाय मुझसे ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि मैं कुछ हूं ही नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यमराज नहीं हो। सच तो यह है कि तुम गांव के मुखिया हो, जो भेष बदलकर मेरी पत्नी से शिकायत करने आया है। किस बात की शिकायत? कुछ दिन पहले मैं गलती से जमुना बाई के कोठे पर चला गया था। लेकिन कुछ देर पहले तो तुम्हारे घर में कांताबाई के कोठे की बात चल रही थी। हाँ, तो मैं भी तो कांताबाई की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम तो अभी जमुना बाई की बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं भी तो कांता भाई की ही बात कर रहा हूँ। पुट्ठा की बात सुनकर यमराज अपना सर पकड़कर बैठ गए। पुट्ठा को अकेले बातें करते देख शर्मीली गुस्से से बोली, मुझे इसी बात की उम्मीद थी कि तुम एक दिन पगला जाओगे। पहले तो भुलक्कड़ थे, अब तुम अकेले अकेले बातें कर रहे हो। देखो बजरंगी, मैं जानता हूँ कि मैं भुलक्कड़ हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। कौन बजरंगी? अरे तुम मेरी पत्नी बजरंगी नहीं हो क्या? हाँ, मेरे पतिदेव, मैं बजरंगी हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम किससे बातें कर रहे हो? पता नहीं, मेरे सामने कोई भैंसा और गदा लिए मुखिया खड़ा हुआ है, जो अपने आप को यमराज बोल रहा है। कह रहा है कि वो मेरी आत्मा को खींचकर नरक में ले जाएगा। ये सुनकर शर्मीली बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोली, क्या बात कर रहे हो तुम? अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं आज पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी। कहाँ है यमराज? मेरे सामने खड़े हैं कामराज। शर्मीली उस ओर देखकर बोली, यमराज जी, अगर आप पुट्ठा को ले जाना चाहते हैं ना, जल्दी से ले जाइए। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि गांव का हर आदमी इससे तंग आ चुका है। आप लेकर जाइए इन्हें, मुझ पर बड़ा एहसान कर दीजिए। पुट्ठा, जो कभी भी किसी किरदार में खोकर खुद को भूल जाता था, रोता हुआ यमराज से बोला, आप देख रहे हैं कामराज, ये मेरी पत्नी नथनिया है। अरे सावित्री अपने पति के प्राण देने के लिए यमराज से भिड़ गई थी। एक ये मेरी पत्नी नथनिया कितनी खुशी से कह रही है कि आप मेरे प्राण खींच कर ले जाएं। जानते हो क्यों? ये मुझसे अधिक सुंदर है और मैंने इसे बस ये कह दिया कि जवानी में मैं इससे अधिक सुंदर था। इतना बोलकर पुट्ठा अपनी पत्नी से बोला, मुझे क्षमा कर दो नथनिया, मैं जवानी में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, तुम ही सुंदर हो। ये सुनकर शर्मीली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। कभी यमराज, कभी कामराज, कभी शर्मीली, कभी नथनिया। लगता है तुम्हें भूलने का फिर से भयंकर वाला दौरा पड़ा है। लगता है तुम्हें मुखिया के पास ले जाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर शर्मीली पुट्ठा को पकड़कर खींचती हुई मुखिया के घर ले गई। क्या हुआ शर्मीली, तुम पुट्ठा को क्यों घसीट कर मेरे घर लाई हो? आप नहीं जानते मुखिया जी, इन्हें फिर से भूलने का दौरा पड़ा है। इन्हें कभी तो यमराज नजर आ रहे हैं, कभी कामराज नजर आ रहे हैं, और इन्हें मैं नथनिया नजर आ रही हूँ, और कभी कभी इन्हें जमुना भाई, कांता बाई की याद आ रही है। मुखिया ये सुनकर बुरी तरह से डरता हुआ बोला, अरे तो जाओ, जाकर इसे किसी पागल खाने में भर्ती करवाओ भाई। हैं? यहाँ क्यों लाई हो? पता नहीं कब ये पागल बिना बात के मेरा गाल सुझा देगा। ले जाओ इसको। वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो कि मैं गांव का मुखिया हूँ। अरे मुसीबत में तुम काम नहीं आओगे तो कौन काम आएगा? और अगर तुम किसी काम के नहीं तो छोड़ दो मुखियागिरी।
तभी वहाँ पर यमराज अपने भैंसे सहित उन तीनों के सामने प्रकट हो गए और क्रोध भरी नजरों से शर्मीली की ओर देखने लगे। अरे शर्मीली, पुट्ठा झूठ नहीं बोल रहा, ये तो सचमुच के यमराज है। इतना बोलकर मुखिया यमराज के पैरों पर गिर गया। यमराज जी, सही सही बताइए कि आप किसे लेने आए हैं। अभी तो मैंने संसार में कुछ देखा भी नहीं। अभी मेरी आयु ही कितनी है यमराज जी? सिर्फ 60 बरस। अभी तो मुझे इस पुट्ठा के प्राण लेने का आदेश मिला है, लेकिन मुझे इस बेचारे पर बहुत ही ज्यादा दया आ गई है। पुट्ठा की पत्नी शर्मीली कितनी बेशर्मी से पुट्ठा के प्राण लेने पर खुश है। शर्मीली क्रोधित होती हुई यमराज से बोली, कुछ दिन इनके साथ रहकर देखिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा। बस बहुत हो गया। आखिर तुम्हारे पति को सिर्फ भूलने की ही समस्या है ना? और ये समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है यमराज जी। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं तुम्हारे पति की इस समस्या को दूर करूंगा, उसके बाद ही मैं इसके प्राण खींच कर ले जाऊंगा। मैं अभी कुछ देर में आता हूं। इतना बोलकर यमराज वहां से गायब हो गए। और सीधा चित्रगुप्त के पास आकर सारी घटना बताते हुए बोले, मैंने सही किया, मुझे उस बेचारे पर बहुत ज्यादा दया आ गई। ये आपने क्या किया यमराज? आपको लगता है कि आप उस भुलक्कड़ को सही कर देंगे? मुझे तो डर है कि कहीं आपको खुद ही भूलने की बीमारी ना हो जाए। बकवास मत करो चित्रगुप्त, शायद तुम नहीं जानते, यम है हम। लाओ, जल्दी से मुझे यहाँ की वो जादुई जड़ी बूटी दे दो। वो जड़ी बूटी खाते ही पुट्ठा की याददाश्त बिल्कुल सही हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं उसके प्राण खींच कर यहाँ पर ले आऊंगा। लगता है आप पुट्ठा के साथ रहकर ये भी भूल गए यमराज कि उस जड़ी बूटी को आप पृथ्वी पर नहीं ले जा सकते, बल्कि स्वयं पुट्ठा को आपको उसके शरीर सहित यहाँ पर उठाकर लाना होगा। हाँ, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, शायद तुम भूल गए कि यम है हम। चलो मेरे साथ। ये सुनते ही पुट्ठा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत यमराज का गला पकड़ लिया। अबे पागल हो गया है क्या? मेरा गला क्यों दबा रहा है? मैं तो तुझे ठीक करना चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तो जग्गी चोर है जो भेष बदलकर मुझे मूर्ख बनाने आया है, लेकिन इस बार मैं तुझे गला दबाकर मार डालूंगा, बता रहा हूँ। इतना बोलकर पुट्ठा यमराज का गला कसकर दबाने लगा। अरे इस भुलक्कड़ में तो बहुत ताकत है। तभी मुखिया यमराज की ओर देखकर बोला, अरे यमराज जी, इसको यहाँ से ले जाकर पहले सही कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी हालत खराब कर दे। शायद तुम सही कहते हो, मैं इतना भुलक्कड़ इंसान पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूँ। इतना बोलकर यमराज ने चुटकी बजाई और वहाँ से गायब हो गए। कुछ देर बाद पुट्ठा आकाश में खड़ा हुआ फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रहा था। क्या देख रहा है? मैं बचपन से ही ट्रैक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैंने कभी स्टूडियो नहीं देखा था। आपकी स्टूडियो तो बहुत ही अच्छा मालूम पड़ती है। पृथ्वीवासी, पृथ्वी पर जाकर मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है। जिसे तू ट्रैक्टर बोल रहा है उसे एक्टर कहते हैं, और ये किसी फिल्म का स्टूडियो नहीं बल्कि वास्तव में मेरा राज्य है। अब मैं तुझे जड़ी बूटी खिलाकर सही कर दूंगा। तभी यमराज ने अपना हाथ घुमाया और उनके हाथ में बहुत सारी जड़ी बूटियां आ गईं। इस जड़ी बूटी को खाकर तुम बिल्कुल सही हो जाओगे।
ये काम बिल्कुल सही हुआ है कामराज। मुझे बहुत देर से भूख लग रही थी। मेरी पत्नी कांता ने मुझे 2 दिन से खाना ही नहीं दिया, बताओ। कितनी घटिया मानसिकता की पत्नी है तुम्हारी। कांता को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यमराज, इसकी पत्नी का नाम तो शर्मीली है, कांता नहीं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, मुझे बताने की कोशिश मत करो। शायद तुम नहीं जानते, यम है हम। इतना बोलकर यमराज पुट्ठा से बोले, तुम ये जड़ी बूटियां खा लो, तुम सही हो जाओगे। पुट्ठा ने देखते ही देखते सारी जड़ी बूटियां खा ली, मगर अगले ही पल उसमें परिवर्तन आ गया। पुट्ठा ने तुरंत यमराज का गदा छीन लिया। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? लाओ मेरा गदा वापस करो। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। यमराज मैं हूँ, तुम नहीं। मैं तुम्हारे प्राण इसी समय खींच लूंगा। ये सुनकर चित्रगुप्त बुरी तरह से डर गए। नहीं यमराज जी, किसी भी तरह ये गदा अपने हाथों में लीजिए, नहीं तो ये स्वयं आपके लिए यमराज बन जाएगा। यमराज क्रोधित होकर पुट्ठा से बोले, मेरा गदा वापस करो। यमराज को आदेश देते हुए जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? तुम्हारा खेल समाप्त करता हूँ। चित्रगुप्त आहिस्ता से यमराज से बोले, यमराज जी, थोड़ा धैर्य और प्यार से काम लीजिए। इस भुलक्कड़ पुट्ठा के हाथ में आपका गदा है। गलती से अगर कहीं आपके शरीर पर पड़ गया तो आप अब तक जो दूसरों के प्राण खींचते आए हैं, कहीं आपके प्राण गदे में न समा जाए। हाँ। यमराज और बुरी तरह से डर गए। यमराज प्यार से पुट्ठा की ओर देखकर बोले, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम ही यमराज हो। क्या तुम मुझे अपना गदा दिखा सकते हो? कहो कि तुम यमराज नहीं बल्कि जग्गी हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे यमराज, ये जो कुछ भी बोल रहा है बोलने दीजिए। बस किसी भी तरह से अपना गदा वापस लीजिए। यमराज चित्रगुप्त से बोले, जड़ी बूटी खाने के बाद मुझे लग रहा है कि इसे और ज्यादा भूलने की बीमारी हो गई है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? और आपने वचन भी दिया है कि जब तक आप इसे ठीक नहीं कर देंगे, आप इसके प्राण नहीं खींच सकते। तो अब तो आपकी फिर जादुई शक्ति काम नहीं करेगी। तभी चित्रगुप्त के रजिस्टर में पेन अपने आप चलने लगा। चित्रगुप्त दौड़ता हुआ रजिस्टर उठा लाया और यमराज की ओर देखकर बोला, ईश्वर का आदेश है कि पुट्ठा को उसके घर वापस छोड़ाओ, क्योंकि पुट्ठा का इलाज सिर्फ भगवान के ही पास है। उसका इलाज किसी जड़ी बूटी के द्वारा नहीं किया जा सकता। और आपने पुट्ठा को वचन दिया है कि जब तक आप उसे सही नहीं कर देंगे, आप उसके प्राण नहीं खींच सकते। और पुट्ठा को ईश्वर के अलावा कोई भी सही नहीं कर सकता। ये सुनकर यमराज बुरी तरह क्रोधित हो गए। अचानक पुट्ठा के हाथ से गदा गायब होकर यमराज के हाथों में आ गई। जी तो चाहता है कि अभी और इसी वक्त तेरे प्राण खींचकर नर्क में डाल दूं, भुलक्कड़ पुट्ठा। लेकिन क्या करूं, भगवान का आदेश है, मानना पड़ेगा। इतना बोलकर यमराज पुट्ठा को उसके घर छोड़कर आ गए। इस तरह भुलक्कड़ पुट्ठा के भुलक्कड़पन की वजह से उसके प्राण बच गए।